ये है वो रूल्स, अगर आपको फॉलो करना है तो आप ज़रूर इसे फॉलो करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 6, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और उसके आज हम आपको प्रैक्टिस सेट्स के जो आंसर्स है, सॉल्यूशंस, वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पर लास्ट से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा। ये बहुत बड़े आंसर से, तो हम आपको धीरे धीरे दिखेंगे, हाफ ऑफ करके दिखेंगे। तो आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ आंसर देखना है कि मैंने जो लिखा वो आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। वो थोड़ा सेंटेंस में अगर आपने नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि इससे जो स्टेप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वर्ड्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे मत समझ आए कि जो आपने लिखा है वो रॉन्ग हो। लेकिन अगर आप बुक्स कंप्लीट करना है तो आप सिंपली ये सब के सब लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर्स ही दिए। मीन्स सारे हमने राइट आंसर्स दिए, लेकिन अगर फिर भी बाय फॉल्ट हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक आपका हो गया, तो हम बढ़ेंगे आगे। तो आगे ही यहाँ इतना बचा है, तो ये रहा देयरफॉर प्लस 9x इज रिप्लेस्ड, यहाँ से आगे लिखना है। तो गाइस इस वीडियो में तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बताने वाले, लेकिन अगर आपको इसके ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहिए, मीन्स अगर आपको जानना है कि ये कैसे होता है, इसी स्टेप्स ये मतलब इसी स्टेप्स को करके, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बहुत से लोग अगर हमें बोलते हैं कि हमें इसका सिखाने वाला वीडियो भी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करेगा, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और हम पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1b फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है x² प्लस 10x प्लस 9। तो ये रहा इसका आंसर। ऑन कंपेयरिंग से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं आपको सारे आंसर अब से, अभी थोड़ा ज़्यादा समय दे रहा था, लेकिन अब से मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड्स दूंगा। अगर बड़ा आंसर रहेगा तो हाफ ऑफ करके 5 सेकंड्स दूंगा। तो आप वीडियो को पॉज तुरंत कर लेगा और फिर उसके बाद आप उसे कॉपी डाउन कर लेगा अपने नोटबुक में। अब हम बढ़ते आगे। तो ये रहा आगे का आंसर। तो ये कुछ यहाँ तक है। तो मुझे यकीन है इसकी आपको दिख रहा हो। अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप टॉप राइट साइड, मीन्स आपके राइट साइड आपको 3 डॉट्स दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद वहाँ आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। हम अपनी ओर से 720p पे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं अपने मुकाबले। जब आपको ठीक दिख रहा हो तो उस पर छोड़ कर आप वीडियोस को देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अभी आगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन। ये रहा। तो ये आगे भी थोड़ा आंसर है नीचे दिया गया है, तो हम आगे करके आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसे लिख लेना है। गाइस हम आपको फिर एक बार अलर्ट या वार्न करते हैं कि गाइस इसके आंसर्स को सिर्फ मत लिखें नोटबुक में, इसे सीख भी लीजिए, एक बार सीख लीजिए एक बार, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। एग्ज़ाम में आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात ना हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंप्लीटेशन के लिए इसे यूज़ करोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम बोल रहे बाकी यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको आता है, सिर्फ आपको आंसर चाहिए था, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अपने मुकाबले आप सेट कर सकते हैं कि आप किस यूज़ के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अच्छे के लिए यूज़ करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, मीन्स कोई आपको प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्लीटेशन कर रहे हो और उसे समझ नहीं रहे हो, तो ये बहुत बड़ी एक गलती होगी मेरे हिसाब से। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी ओर से चाहिए तो हमें भी आप कमेंट करके बता दीजिए, तो हम भी बनाएंगे इसके ऊपर वीडियोस। क्योंकि ये जितना दिखने में हार्ड है उतना रहता नहीं है। ये बहुत ईजी सम्स है, आपको इजीली हम आपको समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग को चाहिए, कितने को नहीं चाहिए। तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। हम इसी प्रकार आपको 5 सेकंड्स के लिए आंसर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके इजीली लिख सकते हैं अपने नोटबुक में या फिर अपने वर्कबुक में।
और अगर आपके टीचर्स का मेथड कुछ और हो तो आपको नहीं बोलना है कि सर आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि हर टीचर का अपना आंसर्स देने का रूल होते हैं। तो हमने आपको इस स्टेप से दिया, तो क्या पता आपके टीचर का स्टेप्स अलग हो, तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम आपको दे रहे हैं आंसर, ये टोटल 100% राइट आंसर है। तो आपको टीचर को जाके ये नहीं बोलना है कि टीचर वो वीडियो में ऐसे था तो आप अलग क्यों सिखा रहे, ऐसे नहीं, क्योंकि स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इफ फैक्टराइज की और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधा हम आंसर आपको देंगे, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट है, समय लगेगा थोड़ा, आप एडजस्ट कर लीजिए इसे। अब हम बढ़ते आगे और ये पूरा यहाँ तक हम आपको दिखाते हैं। गाइस, अगर आपको इसमें से कौन से भी आंसर रॉन्ग लगे तो आप ज़रूर कमेंट करेगा, तो हम देखेंगे कि सच में वो रॉन्ग है। अगर सच में रॉन्ग रहेगा तो हम इसे एक पर्क्स के माध्यम से हम इसका आंसर देंगे आपको। पर्क्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 एफ फैक्टराइज, ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता रहा था कि पर्क्स होता क्या है। आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखता होगा, ज्वाइन वो बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगा और वहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके आप वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्क्स का, तो उसमें लिखा रहेगा बाय नाउ। तो वो बाय नाउ कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि उसमें आप देख सकते हैं वो 29 रुपीज़ पर मंथ है, मीन्स 29 डेज़ पर मंथ, जो कि यूट्यूब की ओर से सबसे कम जो बजट रहता है, मतलब सबसे कम जो सेटिंग अमाउंट रहता है वो 29 ही है। इस कारण हमें 29 रुपीज़ का ही उसको रखना पड़ा, जो सबसे कम होता है। और उससे आप लेके क्या कर सकते हैं, उसके सिंपल पेमेंट मेथड है, आप सीधा क्लिक करके आपसे एटीएम कार्ड मांगेगा। लेकिन मैं आपको वार्न करूँगा, अगर आपके पेरेंट्स मान रहे हैं तभी आप लीजिएगा, वरना आप अपने पेरेंट्स से बिना पूछे मत लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछे, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो फिर वो खुद से आप उन्हें दे दीजिएगा, वो खुद से कर लेंगे। 29 रुपीज़ का है, मैं फिर एक बार बता दूँ 29 रुपीज़ का है। तो उसमें अगर आपको रॉन्ग मिला तो आप 29 रुपीज़ का पैक लेने के बाद हमें सीधा कांटेक्ट कर पाओगे, और कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको सीधा राइट आंसर्स देंगे। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको राइट आंसर्स ही दें, लेकिन कुछ बार हमसे भी गलती हो सकती है, तो गलती के कारण हम उसके लिए एक एग्जैक्ट अलग से वीडियो तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक आंसर के लिए अगर हमने एक वीडियो बनाया तो बहुत जो सिस्टम रहता है, मीन्स जो हमारा जो वीडियोस हमारा जो शेड्यूल रहता है वो पूरा बिगड़ सकता है। तो इसके लिए आप 29 रुपीज़ का पैक लीजिए। पैक लेने के बाद आप सिंपली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फिर आंसर्स दे देंगे इसके। ये रहा, इसके बाद भी एक लाइन है, वो बाद में अभी देखेंगे हम। तो मुझे यकीन है कि आपको समझा होगा कि पर्क्स क्या होता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सीधा आंसर भेज देंगे। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ये। आप पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, पेरेंट्स से पूछिए, वहाँ बोलते तो आप ज़रूर लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है आपके लिए। ये रहा लास्ट के एक लाइन जो कि छूट गया था, क्योंकि एक पेज में लिखना आसान नहीं होता, तो एक पेज जब ख़त्म होता है तो हम उसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो आप अगर मन में सोच रहे हो कि ये सर कहाँ से पीडीएफ बना के हमको दिखा रहे, तो मैं आपको बता दूँ ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी बना दिया था। और अब इस पीडीएफ को, क्योंकि हम जैसे आप अगर हमारे डेली व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा कि हम वीडियोस आपको टेम्पलेट्स पे दिखाते हैं, लेकिन ये मैक्स है तो मैक्स के लिए हम टेम्पलेट्स में दिखाना इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल भी है तो बहुत समय लग सकता है, जो हम नहीं देना चाहते बहुत समय, नहीं तो फिर आप कमेंट्स करते जाओगे और हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाएंगे इतने सारे वीडियोस। तो इसके लिए हम आपको पीडीएफ बनाते हैं, टाइप करते हैं पीडीएफ, फिर उसके बाद आपको हम सीधा दिखाते हैं।
और गाइस, अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो हमारे चैनल के ऊपर, या फिर अगर आपसे हमें कुछ आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछने हो, या फिर कुछ भी अगर आपको फ़न रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करेगा, कम्युनिटी पोस्ट हमारे चैनल में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी का। तो आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मीन्स डीएम कर सकते हैं आप, तो हम उसे ज़रूर रिप्लाई देंगे। आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ज़रूर करिएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको सब समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो आंसर्स है वो भी आप लिख रहे हो, मुझे यकीन है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम से जो इसका टाइमिंग है, या अगर आपको मीन्स अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम समय के लिए शॉर्ट आउट कर रहा हूँ ये सब आंसर्स, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आप बहुत एक एक मिनट एक इस चीज़ को दिखाते हो, तो वो भी कमेंट करिए, तो हम आप फिर इससे बात कम कम सेकंड्स दिखाएंगे और शॉर्ट आउट करेंगे ये सब आंसर्स। ये रहा, ये लिख लीजिए। अब एक साथ पूरा वीडियो मत देखिए, एक साथ पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। इसके लिए नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, बाजू में बैठिए, प्रैक्टिस सेट 6.1 लिख के आप सिंपली जो जो दिख रहा है उसे लिख दीजिए। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आपका स्कूल के टीचर का मेथड और ये मेथड भले ही अलग अलग हो सकता है, पर आंसर जो है वो 100% राइट आंसर से। तो आप ना टीचर को बोल सकते हो कि टीचर आपका आंसर रॉन्ग है, या फिर आप हमें बोल सकते हो कि हमारा आंसर रॉन्ग है। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इजी लगता है, वो आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इतना अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके साथ गाइस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट एक्ट से आपको आगे का लिखना है। ये जो आंसर है ये फुल डिफाइंड आंसर है। आप देख सकते हो कि हमने फुल डिफाइंडली आपको आंसर दिया है, मीन्स टोटल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हमने आंसर दिया है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट करिए आंसर्स को। अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 की और इसमें भी बहुत से क्वेश्चन हो गए, तो हम वन बाय वन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए फैक्टराइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा, आंसर्स के बाजू में ये रहा, इसका आंसर ये रहा। तो ये जितना आपको दिख रहा है कि ये हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद करना है, a+b²। फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं कि क्या है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। बस आपको a एज्यूम करना है जो नंबर दिया हो, जो कि 1x है, और b एज्यूम करना है 4y। बस उसी को लेकर आपको आगे आगे बढ़ते जाना है और आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व। बहुत सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 5p को a एज्यूम किया और b को q एज्यूम किया गया है। तो वो जो फार्मूला था a³, तो a³ पे आएगा 5p³, और b³ था तो q³। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 3a² b, तो मीन्स 5p हो गया। फिर प्लस a आपको पता है क्या है, a 5p। फिर उसको 3 को मल्टीप्लाई करना है 5p² q के साथ, क्योंकि b³ है। तो इसे आपको सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूला क्या है, और फार्मूला को आपको लेके ये थोड़ा सा आंसर बच जाए, आप इसे देख लीजिएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि a + b³ का क्या है फार्मूला। फिर उसको आप a और b एज्यूम कीजिए और उसे लिख लीजिए। फिर उसको ही करते जाइए। और अगर आपको समझो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, अगर आपको समझो ये ब्रैकेट आया और ब्रैकेट के पहले एक नंबर दिया है,
मीन्स अभी इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ जो सेकंड स्टेप है इसमें 45 km दिया है, तो वो ब्रैकेट के अंदर km के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर 5k + 3m है, तो उसमें आपको बहुत ये बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि जो 45m है km उसको अलग करना है और 5k + 3m है उसे अलग करना है। ऐसे ही कर करके आपको स्टेप्स लिखने हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज का आंसर ये रहा। आप ज़रूर कमेंट करेगा कि अगर आपको सीखना हो तो ज़रूर कमेंट करेगा। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं बता दो, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, एक दूसरे सर आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे सिखाते हैं वो। ज़रूर कमेंट करेगा, हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो हेयर एस इज इक्वल टू 2a से हम फिर आपको दिखाते हैं। मैं फिर एक बार बोल दूँ कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। अगर आप पूरा वीडियो एक साथ देखोगे तो आपको बहुत बोरिंग लग सकता है। नोटबुक और पेन लीजिए और सारे आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। 100% राइट आंसर्स फ्री में हम आपको यहाँ दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप बढ़ेंगे, यहाँ जो छोटा सा आंसर है ये भी आप लिख लीजिए, जो कि ऊपर छुट गया था तो ऊपर थोड़ा जगह नहीं था, इसके लिए हमने यहाँ पे आपको दिया है आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज, तो हम क्वेश्चन आपको नहीं दिखा रहे, हम सीधा आंसर की ओर बढ़ रहे। तो ये रहा आंसर। वी नो डैट से आपको आंसर्स नोट डाउन करना है और वी डैट से लेकर पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे का दिखाएंगे कि आगे आपको आगे क्या करना है। बहुत हेल्पफुल है आपके लिए जो लोग बुक्स कंप्लीट करना भूल गए या फिर इन्हें बुक्स कंप्लीट करने पर कोई दे नहीं रहा है, आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं बुक्स को। मैं फिर एक बार वार्न कर दूं कि इस वीडियो को आप देख के संतुष्टि ना पाइएगा, आप ज़रूर इसे सीखिए। बाकी वीडियोस चैनल से आप देख के सीख सकते हैं या फिर हमें भी बोल सकते हैं, हम भी आपको सिखाएंगे। सीखिए और इसे एग्ज़ाम में यूज़ करिए। बहुत इजी मेथड है, ज़्यादा हार्ड मेथड भी नहीं है ये। इसका भी आप देख सकते हैं जी का फैक्टराइज है, तो हम आपको सीधा आंसर्स की ओर ले चलते हैं। तो ये रहा आंसर। मैं फिर एक बार बोल दूँ, अगर आपको ना दिख रहा हो वीडियो तो आप ज़रूर अपने क्वालिटी को बढ़ाइएगा और जो टॉप राइट साइड पे 3 डॉट्स रहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। उस क्वालिटी को जाके आप अपने क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अभी यहाँ अप्लाइंग x + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज की और इसका थोड़ा आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, यह देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दे दिए गए। बहुत इजी आंसर से आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ का आंसर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे आंसर्स अगर हमें दिखाने हैं तो समय तो लगेगा ही। तो मुझे यकीन है इसके आप इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी और आप नोटबुक कंप्लीट कर रहे होगे। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 का 1 हम देखेंगे अभी।
ये रहा 1 का आधा आंसर यहाँ पर है, आधा आंसर हो गया। हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सी की ओर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डी फैक्टराइज की ओर। ये रहा आधा आंसर और आधा आंसर नेक्स्ट पेज पे है, मीन्स नीचे वाले पेज पे हमने आपको दिया है। आई थिंक इसमें 3 प्रैक्टिस सेट्स है, तो 3 प्रैक्टिस सेट्स के हम आपको आंसर देंगे इसमें। तो आप लिख लीजिए, बहुत ईजी और सिंपल आंसर है यहाँ पर। हाँ, तो ये रहा 17 पेज अभी चल रहा है और अभी 8 पेजेस बाकी है। फटाफट आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अभी 1E फैक्टराइज की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको आंसर्स दे दिया है। मुझे यकीन है कि आपको समझ रहा होगा कि आंसर क्या है एग्जैक्टली, और आप इसे फॉलो भी करोगे, हमें भरोसा है आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटे छोटे आंसर से सिर्फ आपको क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे आप? सिंपल, आपको फार्मूला लिखना है, ए और बी को एज्यूम करना है और उसे लिख देना है, हो गया आपका आंसर रेडी। उसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे प्रैक्टिस करने से होता है, ना कि लर्न करने से होता है। अगर आपको एक बार समझ गया कि फार्मूला को कैसे लिख के आंसर सॉल्व करना है, तो आपको कौन सा भी दुनिया क्वेश्चन है तो आपको सब के सब आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता तो आप आगे क्या करोगे, ये बात है। हम बढ़ेंगे अभी आगे 1H फैक्टराइज की ओर। बहुत बड़ा आंसर है, तो हम आधे आधे करके देखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। ये तो इतना सा आंसर बचा था, बस हमें लगा कि बड़ा आंसर है। आधे घंटे का वीडियो ये बनेगा, बने रहिए वीडियो के साथ हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A सिंप्लीफाई। इसका आंसर ये देख सकते हैं आप, इसे लिख लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे आगे अभी, और यहाँ आगे आंसर से यहाँ तक stretches that I see on my video and the precious lost as a few come.
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सारे आंसर सब यहाँ पर मिलेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। हम आपको धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं और हमें तो सिर्फ लग रहा था कि 6.3 तक रहेगा, पर यहाँ पर तो 6.4 भी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमने सब बना के रख दिया है ऑलरेडी। अब बढ़ते प्रैक्टिस सेट 6.4 फर्स्ट सिंपलीफाई का आंसर ये रहा। ये जो नोट है वो नोट पे आप ध्यान मत दीजिए, वो नोट एक्स्ट्रा के लिए हमने आपको लिख दिया है। जो का हमारे मन में आ रहा था वो हमने नोट सेक्शन में आपको लिख दिया है, वरना आप आंसर्स की ओर ध्यान दीजिए। आंसर्स आप देखिए, आंसर्स लिखिए, फिर से बाद में समझने की कोशिश करें कि इसका कैसे आप समझिए और फिर इसके बाद आप कैसे खुद सब सॉल्व कर सकते हैं वो भी समझ सकते हैं। आप खुद से भी समझ सकते हैं अगर आपके पास आंसर हो तो फिर अभी वीडियो होने वाला है ख़त्म, अभी थोड़ी ही देर बाकी है। आपको अभी बुक्स कंप्लीट करने हैं, हमें भी बहुत से बुक्स कंप्लीट करने देते हैं तो हम भी करते हैं, आप भी करिए बुक्स कंप्लीट, सब ठीक ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी अगर हमने आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए सिखाया तो। आप देखिए, लिखिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, सब पढ़ाई में ही है। पढ़ाई करें, ये रहा। बाकी जो डी था उसका आधा आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं ई, ये रहा। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये रहा आगे का थोड़ा सा आंसर यहाँ पर दिया है। पढ़ते आगे अभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1G सिंप्लीफाई के आंसर्स। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 5A + 1 ये रहा। ये नोट हमने आपको दे दिया है। नोट आपको नोट से नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी हम आपको आंसर्स दे देते हैं। ये रहा इसका आंसर, थोड़ा जूम इन कर दो, देखिए पढ़िए। अभी हो गया वीडियो ख़त्म। तो गाइस हो गया वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलेगा, फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।